अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हमारी जो मोस्टली फैकल्टी है उनके उनके साथ मैंने आज एक वीडियो शेयर करनी है कि क्विजेस के बारे में मैं बताता हूँ कि किस तरह जो है ना एक फैकल्टी मेंबर्स जो है वो क्विज ले सकता है स्लेट के ऊपर। और जिस तरह ये क्लास के अंदर हमारे फिजिकली क्विज होते हैं उनको आपने किस तरह स्लेट के ऊपर अपलोड करना है, और इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्विज लेना है तो वो आपने किस तरह लेना है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो स्लेट इस तरह आपने ओपन कर लेनी है। स्लेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट को ओपन करें, टर्न ऑन एडिटिंग पे क्लिक करें। फर्ज करो अगर मैंने किसी एक वीक के अंदर क्विज लेना है अभी, जो मैंने क्लास में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या मल्टीपल चॉइस क्विज किसी तरह का भी क्विज आप ले सकते हैं, तो आपने सिंपल ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है। वहां से आपने जाके क्विज पे क्लिक करना है, और क्विज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्विज का नंबर दे दें। फर्ज करो क्विज 1 है, क्विज 2 है, या जो भी है। और ये नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि क्विज ऑलरेडी टेकन इन क्लास, या अगर आपने यहाँ पे उसका कोई कुछ भी अगर क्विज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन उसकी देनी है, कोई क्विज हेल्ड इन क्लास या कुछ भी, आप यहाँ पे ना उसका लिख के तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर लें। ये डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होता है कि ये क्विज को एक किस्म का डिफाइन करता है, क्विज के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो। इसके बाद आप यहाँ से टाइमिंग पे क्लिक करें। टाइमिंग जो है वो क्विज की वही टाइमिंग होगी जो आपने कॉन्फ़िगर करनी है, फर्ज करो। लेकिन उसमें आप एक काम करें कि उसको 2-3 दिन क्विज का टाइम दे दें, कि इनकेस अगर आपने क्लास में क्विज लिया है तो आपने जो है ना अब उस क्विज को अपलोड करवाना है, तो जेरी सी बात है आप स्टूडेंट को 1-2 दिन का टाइम दे दें। अब जिस तरह आज 31 दिसंबर है, तो मैं 31 दिसंबर से जो है जनवरी की कोई 2-3 तारीख दे देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम जो है ना टाइम हो क्विज को अपलोड करने का। आप 3 से 4 दिन भी दे सकते हैं, 2 दिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेड का वही मतलब है, जितने भी ग्रेड आपके अगर 5 में से 10 में से 5 नंबर हैं या जितने भी हैं, वो आप यहाँ से नंबर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आपने इसको सेव एंड डिस्प्ले कर देना। जैसे ही सेव एंड डिस्प्ले होगा तो ये सामने इसकी नंबरिंग आ जाएगी। अब ये यहाँ पे जो है ना एडिट क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे। एडिट क्विज पे क्लिक करने के बाद ये राइट साइड के ऊपर ये यहाँ पे ऐड है, तो ऐड न्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये वो बेसिकली वो क्वेश्चंस की डिटेल है जो आपने यहाँ पे ना उनको सेलेक्ट करना है। फर्ज करो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेता हूँ, या जिस तरह अगर क्लास में क्विज हुआ है तो वो ऐसे टाइप होगा जिसकी पिक्चर्स स्टूडेंट्स ने अपलोड करनी है, तो आपने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है, उसको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद अब ये फर्ज क्विज 1 है, Q1 डाल दें। यहाँ पे उस क्विज का टेक्स्ट देना है जो आपने क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 डाला था। फर्ज करो मैंने इस तरह का एक क्विज लिया था कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, तो ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, तो ये एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स है, इसमें आप चूज पे क्लिक करने के बाद ऑल फाइल टाइप्स करके सेव कर दें, तो वो जितनी भी तरह की फाइल होगी, टाइप्स होगी, वो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करने देगा। स्टूडेंट्स उसकी पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफिस किसी तरह की कोई भी फाइल हो वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये फाइल लिमिट है, ये अभी 100 KB आ रही है, लेकिन हमने इसको 20 MB तक लेके जाना है इंशाल्लाह। ये कल परसों ये भी 10 to 20 MB तक इसकी फाइल साइज भी हो जाएगी। आप अपनी मर्जी की फाइल साइज दे सकते हैं, और सिंपल आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे तो ये आपका क्विज अपलोड हो गया। अब स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, इस क्विज को ओपन करेंगे जब, तो वहां से उन्होंने तस्वीरें ली होंगी जो उन्होंने क्लास के अंदर आपने क्विज लिया था उसकी जो तस्वीर थी क्वेश्चन नंबर 1 की, तो वो उन्होंने वहां पे जाके उस तस्वीर को इसके अगेंस्ट अपलोड कर देना। अब जितने भी आपने सवाल लिए थे उस फिजिकली उस क्विज के अंदर, तो वहां से आप इस तरह ऐड करके क्विज 2 दूसरा ऐड कर लें, वहां पे फिर ऐसे करें, फिर उसको ऐड करें, और फिर वहां से जो मैंने ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो वहां से आप यहाँ पे Q2 लिख दें, कि क्विज का जो दूसरा सवाल है उसका यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें। इस तरह का किसी तरह का भी लिख लें यहाँ पे। उसके बाद ये एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स में फिर दोबारा वही ऑल टाइप्स कर दें, और उसके बाद इसी को वहाँ पे फाइल साइज अपनी मर्जी के रख लें, और इसको भी सेव चेंजेस कर लें। तो इस तरह आपके जितने भी कोई सवाल होंगे जो आपने उस एक क्विज में लिए हैं, आप 1 बाई 1 उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज़ है, ये मैक्सिमम ग्रेड है। अगर तो फर्ज करो टोटल आपका क्विज 5 नंबर का है, तो आप यहाँ पे उसको एडिट करके 5 करके सेव कर लें, 10 नंबर का जितने नंबर का भी है। और उसके बाद नीचे आपने जो सवालों की नंबरिंग करनी है कि कितने नंबर का हो, वो उतने ही टोटल बनने चाहिए। अगर फर्ज करो टोटल 5 हैं और आपने 5 सवाल ऐड करने हैं, तो एक एक नंबर का अगर इन केस है तो यहाँ पे आप एडिट करें, उसको 1 करें और एंटर प्रेस कर दें।
इस तरह ये वन हो जाएगा। इस तरह दूसरा जो है उसको इंटर एडिट पे क्लिक करें, नंबर टोटल लिखें जितने का वो सवाल है और उस इंटर प्रेस कर दें। इस तरह उसके नंबर्स भी बीच में ऐड होते जाएंगे जितने भी आपके, लेकिन ये जो टोटल जितने भी सवाल हैं इन इन सारे सवालों के नंबर्स उतने ही बनने चाहिए जितने आपके टोटल मैक्सिमम ग्रेडिंग है। तो इस तरह आपने यहाँ पे इनको एडिट कर देना है। तो ये तो हो जाएगा जो आपने क्लास के अंदर क्विज लिया उसको आपने किस तरह अपडेट करना है। इसके बाद अगर आपने फर्ज करो यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ऐड करना है, तो उसका भी यही सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ से ऐड पे क्लिक करें, ऐड न्यू क्वेश्चंस, और उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड करें, उसको ऐड कर दें मल्टीपल चॉइस को। अब फर्ज करो ये सामने एक स्क्रीन ऐड हो जाएगी जिसके अंदर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है क्योंकि दो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का टेक्स्ट है, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है कि पंजाब इज, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल दिया है। तो आपने इस तरह पहले ऊपर टेक्स्ट लिख देना है, उसके बाद ये उसके ऑप्शंस हैं कि वो उसके ऑप्शंस कौन से वाले हैं। ये आप ऑप्शन 1 मैंने डाल दिया, चॉइस 2 में मैंने, ये ऑप्शन 1 मैंने डाल दिया, ये दूसरा ऑप्शन मैंने ये डाल दिया, तीसरा ऑप्शन मैंने कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ से आपने इस तरह ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और जो ऑप्शन आपको ठीक लगे कि ये ठीक ऑप्शन है उसको आपने 100% कर देना है। ठीक हो गया। इस तरह आप जितने भी ऑप्शन आपने ऐड करने हैं वो ऐड कर दें और उसको सेव कर दें। तो ये इस तरह जो है ना तीसरा सवाल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसको अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो ये ऐसे यहाँ पे ऊपर सवाल आएगा और नीचे उसके ऑप्शन दिए होंगे, जो भी ऑप्शन होगा उसको स्टूडेंट इस तरह टिक करके सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस तरह आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी ऐड कर सकते हैं, या क्लास के अंदर जो आपने क्विज लिया है उसकी जो स्टूडेंट्स ने तस्वीरें बनाई होंगी वो उनको भी आप इस तरह ऊपर जो मैंने ऐड किया इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक क्विज का तरीका कहा रहा था कि क्लास के अंदर क्विज किस तरह होगा, क्लास के अंदर जो क्विज होता है वो किस तरह आपने अपलोड करना है, और अगर मल्टीपल चॉइस क्विज होगा तो उसको आपने किस तरह जो है अपलोड करना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।